कितनी बार लाइफ में हम दूसरों के हिसाब से चलते हैं। जो हमें पसंद है हम उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि जो लोग हमें कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं हम उनसे कंट्रोल होता है। हम अपनी पसंद और दूसरों की पसंद में से हमेशा दूसरों की पसंद ही क्यों चुनते हैं? क्यों हमेशा दूसरों की पसंद को ज़्यादा वैल्यू देते हैं? हम धीरे धीरे करके जब दूसरों की पसंद को ज़्यादा वैल्यू देते हैं तो हम अपनी पसंद खो देते हैं, अपने आप को खो देते हैं उसके साथ। ये मुझे आज एहसास हुआ है कि दूसरों की पसंद हमें कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। अपनी पसंद से ज़्यादा प्रेफरेंस हम दूसरों की पसंद को दे रहे हैं। अगर अपनी प्रेफरेंस पे तारीफ़ नहीं मिल रही तो और दूसरों की प्रेफरेंस पे तारीफ़ मिल रही है, हम दूसरों की प्रेफरेंस क्यों चुन रहे हैं? हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए क्यों नहीं जी पा रहे हम? कब हमारा वो असली रूप छुपता चला जाता है दूसरों के आगे, दूसरों को वैल्यू दे दे के, दूसरों की पसंद को वैल्यू दे दे कि कब हम और हमारी पसंद, हमारे अंदर का सिस्टम कब बिल्कुल इग्नोर हो जाता है कि हम हर बार दूसरों के सिस्टम को चुन रहे हैं, दूसरों की पसंद को चुन रहे हैं। हम कब मर जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। कैसे हम धीरे धीरे करके अपने आप को खो रहे हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंसान 25-30 के बाद मर जाता है, फिर तो बस 60-70 में उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाता है। वो जिंदा मुर्दे की तरह जीता है। वो 30 की उम्र तक के बाद तो वो मुर्दा हो जाता है बिल्कुल। बस उसे लाश दफन होती है, उसकी लाश 60 की उम्र में। मर तो वो 30 पे जाता है। पता है वो क्यों मर रहा है? क्योंकि हमेशा बाहरी अपने आप को उसने कभी चुना ही नहीं। उसे हर बार जब भी चॉइस आई उसके आगे, खो दिया दूसरों में, हमेशा दूसरों को चुनता चला गया। और जब दूसरों को चुनता जाएगा बार बार तो खुद कहाँ मर जाएगा उसे पता ही नहीं चलेगा। हमें अपने आप को चुनना सीखना होगा। दूसरी बात कि बाहर का जो क्योस है, अब मुझे तो फ़िलहाल इतना ज़्यादा, अब मुझे बाहर के क्योस में ऐसा लगता है कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। इंटरेस्ट जाता जा रहा है मेरा बाहर के क्योस से। बाहर का क्योस क्या होता है? बाहर के चीज़ें, दुनिया कैसी चल रही है, बाहर की लोग, बाहर की सर्कमस्टांसेस, चीज़ें आ रही हैं, चीज़ें जा रही हैं, ये सब। और फिर अंदर क्या, मन की हज़ार बातें, फिर अंदर और उससे हज़ार पर्सनैलिटी अंदर, सारी चीज़ें सब उब गई हूँ। ऐसा लगता है कि लाइफ कुछ नहीं है, अंदर बाहर सिर्फ ड्रामा चल रहा है, सिर्फ ड्रामा ही ड्रामा चल रहा है। अब ये हाल हो चुका है कि अब मैं इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाह रही हूँ, और अब मैं इस ड्रामे से अलग होना चाहती हूँ। कभी हम एक समय पे आके इतना थक जाते हैं इस ड्रामे से कि हम उस ड्रामे में अब और नहीं जीना चाहते। सच में अच्छा बुरा सब कुछ कुल मिला के सब ड्रामा है। ड्रामे से ज़्यादा ज़िंदगी कुछ नहीं है, एक सपना है, एक कहानी है जो चले जा रही है। मैं थक चुकी हूँ उस सपने से। मैं बाहर आना चाह रही हूँ, मैं जागना चाहती हूँ। सच बताऊँ, मैं जागना चाहती हूँ। तीसरी बात कि मैंने कहीं पढ़ा कि हम जब अपनी नॉलेज शेयर करते हैं तो वो बढ़ती है। अगर मेरे पास कई सारे डाउनलोड्स आते हैं, मतलब जब ध्यान लगाती हूँ तब भी डाउनलोड्स आते हैं, जब ध्यान नहीं लगाती तब डाउनलोड जब आते हैं, तो डाउनलोड्स का क्या है, डाउनलोड जब आते हैं तो मुझे इंस्टेंटली उसे शेयर करना पड़ेगा आप लोगों के साथ। क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो शायद वो ज्ञान ना तो मेरे काम आ पाएगा ना आप लोगों के, कम से कम आप लोगों के तो काम आ जाए। मैं तो सिर्फ एक मीडिएटर हूँ उस सोर्स और आपके बीच में, वही काम है मेरा। तो मेरे मैसेजेस सिर्फ उससे आ रहे हैं और मेरा अपना खुद का कुछ भी नहीं है। मैं खुद कुछ भी नहीं हूँ, सब वही है, वही करवा रहा है, वही मैं कर रही हूँ। आई एम जस्ट अ मीडिएटर। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे करूँगी। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।